इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अभी हम मुंबई से लौटकर तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करने गए थे। तो वहाँ हम एक दिन जब वंदन करते हैं तो श्रोताओं से प्रश्न लेते हैं कि भैया आप कोई प्रश्न करो तो मैं कुछ सुना दूं। कई प्रश्न आए, उसमें एक महत्तम श्रोता ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान वास्तव में हैं? तो अब आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, लगभग 50% लोग ऐसा ही प्रश्न सोचते हैं, भगवान हैं भी कि नहीं। मैंने उनसे प्रश्न किया, घर में पूजा करते हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा जब भगवान हैं ही नहीं तो पूजा किसकी करते हो? आप समझिएगा इस बात को, जब भगवान हैं ही नहीं तो हम किसको पूजते हैं? यानी हम अपने को ही ठगे ले रहे हैं। भगवान हैं भी नहीं और भगवान के अर्चा विग्रह की हम पूजा भी कर रहे हैं। ये क्या हुआ? अरे भाई, जब भगवान नहीं है तो पूजते क्यों हो? भगवान की हम पूजा करते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान हैं, दिखते नहीं। महाराज आप में से कोई देखना तो नहीं चाहता है? हाथ न उठा दीजिएगा। जानते हैं, मानस में दर्शन करिएगा, जिसको भगवान दिख जाएंगे वो चला जाएगा, वो रहेगा नहीं। क्यों रहेगा? हो रहेगा। बाली रुके, भगवान ने बाल से सीधा कहा, अचल करऊं तन राखूं, बाली कहा सुन कृपा निधाना, बाली कहा सुन कृपा शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि समगति अविनाशी, जन्म जन्म जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहिया वतनाए, अंत राम कहिया वतनाए, सो मम लोचन गोचर आवा, तो मम लोचन गोचर आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा, बहुरी की अस प्रभु बनी बनावा, बहुरी की अस प्रभु बनी बनावा। हे प्रभु, आपका नाम स्मरण करते करते अंत में स्मरण आ गया तो गति न आया तो क्या कहना। हे सरकार, आप खड़े हैं, अब शरीर का क्या,
राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तन त्याग त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग नाग हाथी जैसे माला पहराइए और गिरते पता नहीं चलता, ऐसे बाली वहां प्रयाण कर रहे। जटायु जी को मिले वो भी चले गए, सुग्रीव जी को मिले, जटायु जी को मिले वो भी चले गए, शबरी अम्बा को मिले वो भी चले गए, सुतीक्ष्ण महाराज सर्वभंग आदि जिसको मिले भगवान वो गए। हम भगत लोग बड़े चतुर है, इसलिए दर्शन नहीं चाहते कहीं हम भी न चले जाएं। सावधान। देखिए गंगा जी तभी तक गंगा जी हैं जब तक आपके बगल में नहीं आ जाती हैं। गंगा जी जैसे गंगा सागर में आई, गंगा जी का स्वरूप लीन हो जाता है, केवल सागर महाराज रह जाते हैं। यदि जीवन में यात्रा करनी है, इस सिद्धांत को बड़ी गंभीरता से, हम जिसकी सेवा करते हैं वह परमात्मा, और ये कथा साक्षात परमात्मा स्वरूप है। जगत में मंगल प्रदान करती है, धन सिद्ध करती है, धर्म साधती है, परमात्मा के पावन धाम पहुंचा देती है। इस विश्वास के साथ हम 9 दिन कथा श्रवण करेंगे तो यह राम कथा 9 महीने बाद अपना फल अवश्य प्रदान करती है। आप विश्वास कर दर्शन करिए। विश्वास ही फलता है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। और बिना भगवत कृपा के जीव की लह विश्राम। हमारे आपके जीवन में जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, उतनी भगवत कृपा। क्यों? यह कथा मंत्र महामणि किसके लिए? विषयों रूपी सर्प के लिए ये मंत्र महामणि है, महामणि। आप में से वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो बहुत खटखट में नहीं रहते। जीवन बड़ा मधुर है। हम हमारे जीवन को हमारे प्रकार से नहीं जी पा रहे हैं तो हम क्या हैं? हम अपने लिए भी एक समस्या है। हम हमारे जीवन को उधार जैसे न जिए, हम हमारे जीवन को भोले बाबा जैसा आनंद पूर्वक जिए। आप वनवास में दर्शन करेंगे, मेरे सरकार के मुख पर कभी आपको मलिनता दर्शन नहीं। क्यों? केवल 2 बात, न सुख कुछ होता है न दुख कुछ होता है। अरे महाराज क्या बोलते हैं, वो तो दुखे में परेशान है, वो सुख में परेशान है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे बड़े भैया आदरणीय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी जी एक बार बहुत टेढ़े अस्वस्थ हो गए। भोला का फोन आया कि हम लोग लेके मुंबई जा रहे हैं। तो मुंबई गए, हमने आश्रम पर अनुष्ठान प्रारंभ करवाया। हमने आज तक बताया नहीं, पहली बार बता रहे हैं, इसको भी नहीं बताया। प्रार्थना, मानस पाठ और मृत्युंजय जाप, कहे कि हमारे भैया की रक्षा हो। परिवार में भी चल रहा होगा, मंदिरों में भी चल रहा होगा। प्रार्थना किए, 3 दिन बाद पता चला भैया एकदम राम कृपा हो गई, चकाचक हो गई। देखो प्रार्थना में कितनी शक्ति है कि भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने आश्रय लिया, हम तुम्हारा मंगल कर देते हैं। हम इस विश्वास के साथ कि हम प्रभु प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे पर करुणा अवश्य करते हैं। इस विश्वास के साथ हम जो परमार्थ करें, जो धर्म संग्रह करें, हमको फल अवश्य होगा। अध कचरा अविश्वास के साथ अनुष्ठान का भी कोई फल नहीं। हम नहीं करेंगे, आप कर लीजिए, ऐसा भी नहीं होता। हमको स्वतः इसमें गति करना होता है।
मैं आपको विश्वास पूर्वक निवेदन करता हूं, श्री राम कथा जीवंत कथा है। मेरे राम जी का सहज जीवन, सैद्धांतिक जीवन, धर्म सम्मत जीवन जो गाएगा, जो सुनेगा, सहमति व्यक्त करेगा, ये कथा उस जीव का भी महामंगल कर देती है, अमंगल का भी मंगल कथा करती है। इसलिए भगवान शिव ने मंगलाचरण में कहा, मंगल भवन अय मंगलहारी घर है ये कथा। पहले मंगल करती है, फिर अमंगल का हरण करती है। इसलिए मंगलाचरण के क्रम में भूत भावन भगवान शिव कहते हैं, देवी मेरे इष्ट देव प्रभु द्रवित हो, हमारा आपका मंगल करे, अमंगल का हरण करे। भगवान की कथा, भगवान के कार्य, भगवान की चर्चा, भगवान के नाम में जो सहमति भी व्यक्त करता है, भगवान उसका भी मंगल कर देते। कैसे भी कहा ना वंदना में, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि। दसों दिशाओं में, ऊर्ध्व और अधो, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दसों दिशाओं में जीव का मंगल होता है। कैसे? भगवान की कथा, भगवान नाम, भगवान धाम, भगवान गुण समूह, समुच्चय भाव में चित्त को रमाने से, मन हृदय को रमाने से सब में इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।